मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय रोज़ हमारा वीडियो संदेश नहीं आ पा रहा है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है मेरे दोस्त, इसलिए मैं रोज़ वीडियो संदेश नहीं बना पाता हूं। लेकिन जिस दिन कुछ सूचनाएं खास मिलती हैं उस दिन मैं वीडियो संदेश बनाने का प्रयास करता हूं। आज हमारे 3-4 शिक्षक साथी ने फ़ोन करके कहा, सर आपका वीडियो नहीं आता है। तो मैंने उनसे क्षमा चाहा और उनसे कहा, भैया इस समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो संदेश नहीं बना पा रहे हैं। और वीडियो संदेश कोई देखना नहीं चाह रहा है तो अब बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं बना रहा, क्योंकि लोग अब देखना नहीं चाहते। और जब जिसके लिए बनाया जाता है वो देखना नहीं चाहते हैं तो फिर बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर मुझे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना ही है, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, उस पर वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि जब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। जब पसंद आता है तो बनाने में मज़ा आता है। लोग देखते नहीं हैं, तो जब देखते नहीं हैं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, आज स्कीम के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, समायोजन के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे कुछ शिक्षक साथी दिल्ली के लिए तैयारी बना चुके हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं। उसमें एक नाम हमारा भी है। आप लोगों से हम मशविरा चाहेंगे, क्या इस समय दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, नहीं जाना चाहिए तो भी कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगातार आपके समाधान के लिए, आपकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज एक मीटिंग भी किया। उस मीटिंग का मुख्य बिंदु अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बेहतर हो, उसके संचालन के लिए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। और उस चर्चा में बड़ा सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया है दोस्तों, कि एक बार फिर उम्मीदों को चार चांद लगे हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीटिंगें हो रही हैं, जो ये एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, जो कमेटियां गठित की गई हैं, ये सारे केंद्र बिंदु एडेड मदरसों पर है, एडेड मदरसों के शिक्षकों पर है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि एडेड मदरसों में भी आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर हमारा नहीं होता है, सोच लेते हैं अगर एक बात कि हमारा नहीं होगा, चलिए उन्हीं का हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्कीम के तहत कुछ लोगों का हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। ऐसा तो होता नहीं है। होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का जो प्रयास है कि सबका हो, वो प्रयास सफल भी होगा और हम लोग अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आप लोग अपने अपने स्तर से प्रयास ज़रूर करते रहें, तभी तो सफलता मिलेगी। मेरे दोस्त, इस समय हमारे संगठन के कुछ नेता शिक्षकों को लूटने घसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। एक शिक्षक नेता सफाई दे रहे थे एक वीडियो में कि हमारे बच्चे हमको मना कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, वो मना कर रहे थे कि पापा वीडियो मत बनाओ, आप घर बैठो, इन लोगों का काम मत करो। लेकिन उनके कथनानुसार यह था कि आप लोगों से उनका प्रेम है और शुरू से आप लोगों को लूटते आए हैं, इसलिए वो प्रेम उनका छूट नहीं पा रहा है, इसलिए आप लोगों से वो लूटने में उनको मज़ा आ रहा है, इसलिए वो आप लोगों की पैरवी कर रहे हैं ज़बरदस्ती। मेरे दोस्त, जब उनसे अपना डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर देते हैं। पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते हैं,
अगर फ़ोन किसी कारणवश किसी दूसरे नंबर से फ़ोन आ गया, अगर आवाज़ उन्होंने पहचान ली तो फ़ोन तुरंत वो काट दे रहे हैं, पार्टों में वो वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, ये क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि जितने लोग रिट में शामिल हैं उन लोगों को कागज़ दिखाना चाहिए? लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे समझ से थोड़ा बाहर जा रहा है। मेरे दोस्त, ये शिक्षक भूखों मर रहा है, असहाय हो चुका है, जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। फिर भी राजनीति करने वाले, अपनी झोली भरने वाले लोग इनको लूटने में मस्त हैं। उनके कुछ चाटुकार नेता, उनके कुछ चाटुकार सदस्य, उनके कुछ चाटुकार कार्यकर्ता इस समय बड़ी मेहनत और लगन के साथ शिक्षकों को लूटने का नया नया आइडिया खोजते रहते हैं। और जब बात संघर्ष की आती है, सारे लोग गायब हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज जब शिक्षकों के सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों की, जहाँ से हमारा काम होना है वहाँ तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँचती है, न इनकी छाया पड़ती है। केवल कोर्ट के बहाने जितना लूट सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा लूटने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक पड़ोसी ज़िले के शिक्षक नेता हैं, उनसे जब कागज़ मांगा जाता है तो कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं होते। जब फाइनल डेट पूछी जाती है तो कहते हैं जल्द सुनवाई होगी। मामला तो ये है कि अभी ये लिस्टेड नहीं करवा पाए हैं मामले को, 1 साल से ऊपर हो गया। जो इस मामले को 1 साल से ऊपर हो गया लिस्टेड नहीं करवा पाया, वो आपको विजय क्या दिलाएगा मेरे दोस्त। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ ज़रूर नहीं होता है, लेकिन चोट बड़ी गंभीर लगती है मेरे दोस्त। और ऊपर वाले का जब लाठी चलेगा तो फिर उस लाठी की कोई काट नहीं होती, न उसको कोई बचा सकता है। मेरे दोस्त, सब्र का फल मीठा होता है। अब आप सब्र करें, एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि सरकार आधुनिकीकरण विषयों पर जोर दे रही है, न कि उर्दू अरबी फारसी पर। और आधुनिकीकरण शिक्षा तभी संभव है जब आधुनिकीकरण शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और जब सरकार के पास ऑलरेडी आधुनिकीकरण शिक्षक पहले से पेंडिंग में बैठे हुए हैं तो उनको नई नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता है। MA B.Ed क्वालिफाइड टीचर है, अगर सरकार ज़रूरत समझे तो उनकी ट्रेनिंग करा करके उनको समायोजित कर सकती है। इस विषय पर चर्चा हो रही है। दूसरी बात आप लोगों की खुशखबरी के लिए हम बताएं कि जो अस्थाई और अस्थाई मदरसों का मैटर चल रहा है, वो सभी शिक्षक साथी, सभी मदरसा संचालक अपने अपने ज़िले में जाएं, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय से मिलें, उनसे वादा करें अपना मानक पूरा करने के लिए। और जो नोटिस आपको दी गई है उस नोटिस को वापस कराएं और अपना मदरसा खोलें। क्योंकि कोई अधिकारी नहीं चाहता है कि बच्चे अशिक्षित रहें, कोई सरकार नहीं चाहती है बच्चे अशिक्षित रहें। लेकिन जब ज़्यादा अनियमितता होने लगती है तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और वही कड़ा फैसला कभी कभी राजनीतिक एजेंडा साबित होता है। जैसे कि इस समय प्राइमरी स्कूलों का चल रहा है। जिस प्राइमरी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। उन शिक्षकों को कहीं ना कहीं जरूर समायोजित किया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों को उन स्कूलों में तैनात किया जाएगा, ये सरकार का मतलब है। लेकिन अब समस्याएं ये पैदा होती हैं कि जो बच्चे घर के बगल पढ़ने जाते थे वो दूर कैसे जाएंगे।
तो मैं उनसे बता दूं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो अपने घर से 10 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते थे पढ़ने। उसके बाद घर लौटते लौटते शाम हो जाती थी हम लोगों को। मेरे दोस्त, जिसको पढ़ाई करना है, जिसको पढ़ना है, वो कहीं भी पढ़ सकता है। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जितना जोर सरकार मदरसों पे दे रही है, इतना जोर प्राइमरी